इस पूरे हरियाणा का सफ़र कर रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं नारनौल में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नारनौल का बस अड्डा है और आज हम यहीं से ही अपने कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे और बताएंगे आपको कि विधानसभा चुनावों को लेकर नारनौल के लोगों के दिलों में इस बार क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं और इस बार किन बातों को लेकर विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मुगल शासनकाल की जड़ें हिलाने में सतनामी विद्रोह का गढ़ नारनौल। महाभारत काल से लेकर मुगल सल्तनत तक आजादी की जंग हो या फिर हरियाणा की राजनीति, नारनौल हलके का इतिहास में अपना वजूद है। अहीरवाल की राजनीति के गढ़ नारनौल में अहीर समाज ही उम्मीदवारों के चंडीगढ़ के रास्ते के निर्माता हैं, लेकिन सैनी, जाट और एससी समाज की एकजुटता भी बाजी पलटने का दमखम रखती है। मोदी मैजिक के चलते साल 2014 और 2019 में नारनौल में कमल खिला। दोनों ही बार बीजेपी के ओम प्रकाश यादव नारनौल के विधायक बने। दोनों ही बार कमलेश सैनी को हराया। आज भी कई गांवों में पीने के पानी की भारी किल्लत है। महिलाएं कई किलोमीटर पैदल चलकर पीने के पानी को लाने को मजबूर हैं। प्रशासन के दावों की पोल खोलने के लिए बायल, पाटन और नीबी गांव में पानी की किल्लत छोटा सा उदाहरण है। जिला नागरिक अस्पताल है, लेकिन पूछताछ केंद्र नहीं। दूर दराज से मरीज इलाज करवाने आते हैं। ओपीडी पर्ची कटवाने के बाद अस्पताल में कमरों के आगे घंटों भटकते रहते हैं। नारनौल में जिला मुख्यालय है, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आज भी डामाडोल है। रेलवे स्टेशन तो है, लेकिन दिल्ली रूट की महज 2 या 3 ट्रेनें हैं। नारनौल में खेल सुविधाएं आज भी जीरो हैं। 12 एकड़ में आधुनिक खेल स्टेडियम बनने पर पूर्व सीएम मनोहर लाल के कार्यकाल में मोहर भी लग गई, मगर आज भी नारनौल के खिलाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस का इंतजार कर रहे हैं। अहीरवाल बेल्ट की राजनीति के गढ़ नारनौल की जनता विधानसभा चुनाव में किन विषयों पर वोट देगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा को आज ग्राउंड जीरो नारनौल से शुरू कर रहे हैं। तो नारनौल से बीजेपी के ओम प्रकाश यादव 2014 में विधायक बने, 2019 में भी विधायक बने और उसके बाद लगातार नारनौल के लिए काम करते रहे। अब ऐसे में फिर से चुनाव है और 2024 का ये विधानसभा चुनाव नारनौल से किसकी राह आसान होगी चंडीगढ़ पहुंचने की, इसी मुद्दे को लेकर हम पड़ताल करेंगे और इसी सवाल को लेकर लोगों से ग्राउंड जीरो पर होगी बातचीत। तो चलिए शुरू करते हैं। बस अड्डे की सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आप देखिए कि बस अड्डा है और इसके अंदर साफ तौर पे पूरा पानी भरा हुआ है और लोगों को कितनी परेशानियां हो रही होंगी उसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। ये नारनौल का मेन बस अड्डा है, यहीं पर ही पानी है और यहीं से ही एंट्रेंस है। जिसको अंदर बस अड्डे के जाना हो इसी रास्ते का इस्तेमाल करके वो जा सकता है, लेकिन परेशानी है मानसून चल रहा है और मानसून के समय में इस तरीके की तस्वीरें अमूमन हर जगह पे देखने को मिल रही है। ये मेन रोड है, यहाँ पर भी बस अड्डे की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बाहर पानी आपको हर तरफ नज़र आ रहा है। चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और उस तरफ चलते हैं। वहाँ बाज़ार है और उस बाज़ार में बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो खरीदारी कर रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे। विधानसभा चुनावों का पूरा हाल उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे साथ। चलिए, कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करके शुरुआत इस कार्यक्रम की आज करते हैं और पूछते हैं क्या कुछ मुद्दे नज़र आ रहे हैं। आप यहीं से नारनौल से हैं? हाँ जी। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या मुद्दे हैं? मैम जी, हम क्या बता सकते हैं? हाँ, अभी नहीं बता सकते हैं। तो अगर हम नारनौल के कामों को लेकर बात करें, काम वाम हुए क्या? आपके विधायक ओम प्रकाश यादव काम करवा पाए नारनौल के लिए? आज ही काम तो करवाया है। काम करवाए हैं। हम देख रहे हैं जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बस अड्डे में ही पूरा पानी भरा हुआ है। तो लोगों को परेशानियाँ नहीं होती क्या? परेशानी तो होती है मैम बारिश में। अच्छा, मतलब तो बारिश में रहती है परेशानी, वैसे सब ठीक है? वैसे ठीक है। पानी, 1-2 जगह है जहाँ पर पानी भरती है, जैसे पार्क गली है, बस स्टैंड है और इधर की तरफ। तो अभी क्या लग रहा है, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, किसी और की सरकार, मिली जुली सरकार, बहुत सारे विकल्प हैं लोगों के पास, क्या चुनने जा रहे हैं या क्या चुनना पसंद करेंगे? मैम अब इसके बारे में तो हम क्या बता सकते हैं, अभी राजनीति के बारे में इतना पता नहीं है मेरे को। अगर आपके विधायक की बात करें ओम प्रकाश यादव, तीसरी बार अगर पार्टी टिकट देगी तो फिर से आप उनको चुनने का काम करेंगे या इस बार कुछ बदलने का मन है? मैम अब ये तो पता नहीं है, मतलब ठीक ठाक काम है। हर आदमी की अभी उनके मन की इच्छा पता नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी भी बहुत प्रचार कर रही है, बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, लगता है कुछ कांग्रेस कर पाएगी हरियाणा के लिए? नहीं मैम, अभी तो नहीं लगता। नहीं कर सकती, तो कह रहे कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती और बातें भले ही हों, लेकिन पानी की प्रॉब्लम है, जगह जगह जल भराव को लेके भी परेशानी है। आप नारनौल से ही हैं?
मैं रेवाड़ी से हूँ। अच्छा, क्या लगता है अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार? हरियाणा में तो सब बीजेपी की है। नहीं, अब किसकी आएगी? अक्टूबर में चुनाव होंगे तो आज मैडम कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, तो कुछ नहीं कह सकते। टक्कर है मतलब? टक्कर है बरोबर की। किस किस की टक्कर नजर आ रही है सर? बीजेपी में और कांग्रेस में टक्कर है। किसी और पार्टी के लिए नहीं? नहीं और नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं रेवाड़ी से हैं, तो रेवाड़ी से क्या लगता है क्या होगा? विधायक किसे बनाएंगे? आज मैडम देखते हैं, कोई अभी कुछ वैसे पता नहीं। पता नहीं। तो कांग्रेस के विधायक हैं अभी चिरंजीव राव, बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं, काम इतना बढ़िया नहीं है। नहीं, मतलब बदलाव का मूड हो सकता है। रेवाड़ी से हैं ये, तो कह रहे हैं वहाँ पे हम कुछ सोच रहे हैं बदलाव के लिए, और क्या करें देखते हैं। लोकल है नारनौल से, क्या लगता है ओम प्रकाश यादव जी काम वाम करवा पाए? नहीं, ओम प्रकाश जी काम नहीं करवा पाए। जो नांगल चौधरी के जो एमएलए हैं ना, जो अब फिलहाल मिनिस्टर हैं, वो काम करवा रहे हैं। क्या लगता है? अभय सिंह यादव जी करवा रहे हैं काम। अभय सिंह यादव जी करवा रहे हैं, हाँ, बिल्कुल तो विधायक ने कुछ नहीं किया। ना, उसने किसी ने किया तो अभी क्या लगता है, मंत्री भी थे ओम प्रकाश यादव पहले, तो तब भी कोई काम वाम नहीं हुए? नहीं हुआ, बिल्कुल भी क्या काम नहीं परेशानियां हैं सर, आप बताएंगे? हुआ। पता नहीं वो क्यों नहीं करवाए, उन्होंने काम नहीं करवाए। वो दरअसल में जो चेयरपर्सन थी ना, वो दूसरी पार्टी से थी। अच्छा। और वो ये जो अपने जो ओम प्रकाश जी थे, वो बीजेपी से थे। उसको clash ही हाँ, लड़ाई। उसको करें, उसकी वजह से काम कुछ नहीं हो क्या पाया। क्या काम नहीं हुए, मैं उन कामों के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। काम नहीं है जी, ना कोई इधर ये जो नाले वाले का काम होता है, जैसे इस टाइम बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम ना कहीं पानी की निकासी है, ना कुछ हो रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम है। अब काम हो रहे हैं अच्छा, अब हो रहे हैं। जी। अभी चुनाव सर पे है, इसलिए हो रहा है, क्या लगता है? नहीं, वो अपना ओम प्रकाश जी जो है, अभय सिंह जी तो काम करवाते हैं। पिछली योजना में भी उन्होंने खूब काम करवाया था, अब भी करवा रहे हैं वो। आप इन दोनों का मतलब जो चेयरपर्सन है और जो मिनिस्टर हैं, दोनों एक ही पार्टी से है ना, अब काम हो रहे हैं। अभी क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से चीज़ें हैं, हालात हैं, चुनावों में क्या कुछ हो सकता है? ये तो समय बताए जी, क्या पता चलता है अभी। बीजेपी का विधायक चुनेंगे, कांग्रेस का चुनेंगे या किसी और का? हम बीजेपी का चुनेंगे। बीजेपी का चुनेंगे, जी। तो मतलब ठीक है, बढ़िया काम है। हाँ, बीजेपी बढ़िया है, पारदर्शी काम होते हैं। पारदर्शी होते जी। हैं, मेरे पारदर्शी काम होते हैं, बढ़िया है। आपको क्या लगता है, काम पारदर्शी तरीके से होते हैं क्या बीजेपी की सरकार में? बिल्कुल होता है, कोई ऐसी बात नहीं। ये जो कुछ लोगों के बीच एक नेगेटिविटी जो बैठ चुकी है ना बीजेपी के अगेंस्ट, वो थोड़ी कुछ ज़्यादा ही खुल के आ रही है। किस चीज़ की नेगेटिविटी है सर, क्या जैसे गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, शोर ज़्यादा मचाती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। काम हो रहे हैं और बाकायदा हो रहे हैं। काम भी करते हैं, शोर भी मचाते हैं? बिल्कुल, वो तो मचाना भी चाहिए। बिल्कुल, जो कोई काम करेगा तो उसका वो तो लेगा ना, श्रेय तो लेगा, वही है, और कोई खास बात तो हम नहीं। देख और रहे हैं, यहाँ से जगह गंदगी देख रहे हैं। इन्फॉर्मेशन, यहाँ से कभी भी कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता नहीं है। निर्दलीय भी जीते, हरियाणा जनहित कांग्रेस के भी लोग बने, और अब अभी बीजेपी के बन रहे हैं। अभी आपको लगता है बीजेपी कोई कंपटीशन किसी पार्टी का नहीं है? ना, कोई खास नहीं है दक्षिण हरियाणा के अंदर, कोई खास ऐसा कोई कांग्रेस ने कोई तीर नहीं मार रखा। दक्षिण हरियाणा के ऊपर प्रभाव की अगर बात करें तो क्या राव इंद्रजीत, धर्मवीर सिंह दोनों का प्रभाव है? इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। हालांकि हम अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी इस बात अगेंस्ट को है तो आप? हम मानते हैं। इंद्रजीत के? मान लो ये कांग्रेस के अगेंस्ट हो या इंद्रजीत के अगेंस्ट हो, पर बाकी यहाँ प्रभाव इनका जरूर है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो ही अपने आदमियों को मजबूर करके बाहर भेज रहे हैं, जबकि वो कह देते हैं कि भ्रष्ट है जी। तो इसीलिए कोई स्कोप नहीं है कांग्रेस? ना, कोई ऐसा कहीं कुछ इसलिए कांग्रेस का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लोग अपने ही लोगों को मारने का काम करते हैं, आगे बढ़ने का काम नहीं करते। और दक्षिण हरियाणा के लिए कुछ किया भी नहीं है कांग्रेस पार्टी ने। दक्षिण हरियाणा के लिए किया है, राव इंद्रजीत सिंह ने किया है, और धर्मवीर की अगर हम बात कर लें तो ये दक्षिण हरियाणा की जो राजनीति पूरी चलती है, और जिस तरीके से प्रभाव की बात कही जाती है राव इंद्रजीत सिंह की, और वही ये प्रभाव है जिसके कारण ये अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को नाराज़ करने की किसी भी तरीके से सोचेगी भी नहीं, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक दुकानदार हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है विधानसभा चुनावों में नारनौल से इस बार किसको विधायक बना के भेजेंगे? अंकित जी कोई और कोई होएगा तो बताएंगे ही, सब कभी तो कोई खड़ा नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन टक्कर आपको लगता है होगी या फिर बीजेपी के लिए आसान है? बीजेपी के लिए आसान है। आसान है, क्यों सर? अच्छे काम वाम हुए क्या? बढ़िया काम करते हैं, सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया कह रहे बीजेपी के लिए आसान है, बढ़िया काम करते हैं, और यही वजह है कि लोग पसंद करें। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी आप देखिए कुछ दुकानदार हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, और ग्राउंड जीरो से सीधी ये रिपोर्ट आपको लगातार देने की कोशिश हो रही है। हालांकि हमारा कैमरा देखते ही अंदर चले गए, बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन यहाँ पे बैठे हैं। नारनौल के काम वगैरह हुए ठीक से? बहुत बढ़िया काम। बहुत बढ़िया काम हुए। तो इन कामों का श्रेय किसको देना चाहेंगे? इन कामों का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये तो बेचारा पति है, तो पता नहीं मेरे को किसे देना चाहिए। सरकार को देंगे, विधायक को देंगे? कोई भी समझ लो, हाँ? ये तो पता नहीं।
ठीक है, कह रहे हैं कि काम बढ़िया हुए हैं और हम खुश हैं। आगे चलते कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं उनका ओपिनियन। भाई साहब, इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनावों में प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? पता नहीं। विधायक किसको बनाएंगे नारनौल से? देखो जी कई उठ रहे, नहीं उठ रहे हैं, तो क्या लगता है किस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है? बीजेपी का नहीं है जी ज़्यादा। बीजेपी का ज्यादा है। क्यों, अच्छे काम वाम किए क्या? पता नहीं जी, कर तो रही है पर बीजेपी के पाव से। कह रहे बीजेपी का ज़्यादा रुझान है, काम अच्छे कर रही है और उसी वजह से लोग खुश हैं। क्या लगता है कौन सी पार्टी में इस बार विधानसभा चुनावों में ज़्यादा कमाल देखने को मिलेगा? बीजेपी। क्यों, क्या कारण है? कहाँ लगाव ये है बीजेपी है, हाँ? लगाव ये काम वाम जो करवा रहे हैं वो आपको लगता है बढ़िया करवा रहे हैं? तो ग्राउंड पे हम देखें, जैसे यहाँ पर ही पूरी सड़क टूटी हुई है, पूरा कीचड़ और पूरी गंदगी, पीछे भी जल भराव है, तो इन तमाम चीज़ों को लेके सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं पार्टी? नहीं सोच रहे हैं, तो ये परेशानी तो है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी। हाँ जी। तो चाहे सड़कें बने ना बने, चाहे जल भराव हो, लेकिन बीजेपी। हाँ जी। कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, इनसे भी बात करते हैं हम। क्या लगता है इस बार नारनौल से विधायक कौन बनने जा रहा है? ये बता पाएंगे तो मैं बाहर से। अच्छा, क्या लगता है किस पार्टी का ज्यादा पार्टी तो अभी जोर सारी है अभी फील्ड में, तो बाकी राकेश यादव जी के मामले थोड़ा ज़्यादा है इस बार। वो यहाँ से इस बार बन सकते हैं यहाँ से। अगर हम बीजेपी की सरकार की बात करें, यहाँ के काम की बात करें, तो क्या कुछ लगता है? बिल्कुल, ये पिछड़ा हुआ इलाका था ये हमारे इसमें नारनौल जो शहर है डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर। पर इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बहुत ही शानदार काम किया। बहुत सारे लोग हैं ना, बिना पर्ची बिना खर्ची के लोग यहाँ लगे हैं खर्चे, और ये सबसे बड़ी खास बात रही है बीजेपी सरकार की। इसलिए लोगों का रुझान है भी एक अच्छा वैसे इस साइड में कि बीजेपी की 2 साल से दो बार से लगातार आ रही है। दूसरी टर्म में भी बीजेपी आने टर्म में संभावना पूरी है 100%। कांग्रेस में क्या कमी है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? कांग्रेस का तो शुरुआत से रहा है, जैसे अभी इसी की बात करें हम अपने, क्या नाम है, तो उन्होंने आज तक है ना पैसे से ही है ना नौकरी लगाई है लोगों को, और कुछ काम जो काम है वो पहले इतने काम नहीं हुए थे, जो इस सरकार में बहुत ज़्यादा काम हुए, ये यहीं से इसलिए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू बातचीत के लिए। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो काम वाम हुए नहीं थे, और यही परेशानी है, और पैसे लेके नौकरियां लगती थी, और उसी वजह से कोई ना नौकरी करके खुश था और ना किसी को काबिलियत के आधार पर कुछ मिलता था। एक और शख्स भी हैं यहाँ पे, हम इनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर, इस बार बीजेपी के लिए नारनौल से राह आसान है या मुश्किल होगी? नहीं, आसान है। जो काम बीजेपी ने किए कांग्रेस ने नहीं किए। कांग्रेस में क्या क्या परेशानियाँ थी? परेशानी थी जी कांग्रेस में, तो जो बीजेपी में वो कांग्रेस में कहा है। अभी क्या अच्छा है यहाँ पे जो पहले नहीं था? सब बढ़िया है यहाँ पर। हाँ। शुक्रिया। तो कह रहे हैं कि जी बढ़िया काम वाम हुए हैं, और साफ तौर पे जिस तरीके से काम किए वो काफ़ी अच्छा रहा, और जो नौकरियों का काम है वो बीजेपी ने बहुत ही बेहतर ढंग से किया है, और कांग्रेस के टाइम में ऐसी चीज़ें नहीं थी। हालांकि बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, तो ये छाता हमने ले लिया है और इस कार्यक्रम को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। पीछे भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो लोग। क्या लगता है अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हैं, किसका पलड़ा भारी है? पलड़ो तब के बता। क्या लगता है, लेकिन अभी बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पार्टी, क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस ज़्यादा सब, कांग्रेस ज़्यादा है। क्यों सर? बस उसका जोर ज़्यादा है जी। कांग्रेस का जोर ज़्यादा है। तो कांग्रेस से क्या उम्मीदें हैं आपको, और कांग्रेस क्या कर सकती है इस एरिया के लिए? कांग्रेस तो ऐसे काम करती है, जब जैसे नहर नूर है, जमींदार के लिए बहुत चाहती है, गरीब आदमी के लिए बहुत चाहती है। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने टेल तक पानी पहुंचा दिया, कांग्रेस के टाइम में नहीं था। ऐसा है क्या? ना जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब की बार किसकी सरकार हरियाणा में? अपनी कांग्रेस ये आएगी, बीजेपी आएगी। ठीक है, कह रहे हैं बीजेपी आएगी, अब की बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। क्या लगता है सर, इस बार विधानसभा के चुनावों में कौन बाजी मारेगा? नायब सिंह सैनी। अच्छा, नायब सिंह सैनी के फैन है आप? फैन फिर नहीं, ये सारी से 8-10 सीटें सब नायब सिंह सैनी की है। अच्छा, बिल्कुल। आपको मतलब दक्षिण हरियाणा में नायब हरियाणा के लिए बहुत काफ़ी काम किया है, मेडिकल कॉलेज दिए हैं, अविवाहित है उनके लिए पेंशन, जिनके होते गुजरे हुए उनके लिए पेंशन
और काफी काम किए हैं। लोग कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी क्या कर पाएंगे, अभी 3 महीने पहले बना दिया सीएम। टीजीटी की जितनी भी भर्ती हुई, एक पैसे हुए, हुड्डा के राज में नौकरियां बिकती थी। अब कोई नहीं बिकती, बिगन पैसे के ऐसे दिखा देते। HCS के 1-1 करोड़ रुपए की नौकरी फ्री में मिली है। तो इसके लिए नायब सिंह सैनी को श्रेय देंगे या मनोहर लाल खट्टर साहब को? हम देंगे नायब सिंह सैनी को। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल नायब सिंह सैनी के फैन है आप। बैठने के बाद आते ही जो काम थे उनको फटाफट किए। हाँ, तो इसीलिए आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा ही फायदा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। राव इंद्रजीत सिंह की बात कर लें, उनका कितना प्रभाव है दक्षिण हरियाणा? दक्षिण हरियाणा में उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। बिल्कुल उनका प्रभाव इस एरिया में काफी है। अभी चल रहा है कि नाराज हैं, कांग्रेस में चले जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा सब ये एक अफवाह है जी। बिल्कुल है, कहीं नहीं जाएंगे। आपको लगता है उनको कैबिनेट में मंत्री पद दिया जाना चाहिए था? ऐसा है जी, सरकार वो तो अपने हिसाब से तय करती है तो भाई किसको क्या देना चाहिए। परंतु सही है, इंद्रजीत की वाक्यों में काफी पकड़ है जी, ये बात तो पक्का है जी। उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी है तो विपक्ष वैसे ही वो माहौल खराब कर रखा तो है। उनके समर्थक भी तो अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कि सब है वो उनके एक जगह ही आ जाएंगे। उनको ही टिकट मिलेगी, उनकी बेटी को भी टिकट मिलेगी। आश्वस्त है आप आरती राव के टिकट? है जी, उनको मिलते टिकट उनको ही वोट देंगे हम। तो क्या लगता है कितना बीजेपी की सरकार इस बार तीसरी बार में कितने नंबर, 70, 75, 80? 60 से पार आएगी जी, पार आएगी। कांग्रेस ने तो सदा नौकरियां बेची है, जात पात की राजनीति करते हैं, मुसलमानों की राजनीति करते हैं, हिंदुओं की राजनीति नहीं करते ही। कांग्रेस वाले हिसाब मांग रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसाब मांग रहे हैं। हुड्डा ने लोगों की जमीनें हड़पी है, लोगों के जबरदस्ती काम किए, कोई बढ़िया काम नहीं किया। इस एरिया में एक आदमी को भी नौकरी नहीं दी और जिसको भी दिए उसको पैसे से नौकरी दिए। अच्छा, बिना पैसे के कुछ नहीं? किसको भिड़ने ही नहीं देते थे। ये तो जो भी लगेगा तो रोहतक का, झज्जर का, सोनीपत का, पानीपत का लगेगा, महेंद्रगढ़ जिले का एक भी नहीं लगेगा। और लगेगा तो जाट लगेगा, नहीं तो कोई नहीं लगेगा। बीजेपी ने समान काम किया तमाम जातियों के लिए और ये यही वजह है कि लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी को पसंद कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से वो लगातार काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेनिफिट बीजेपी के लिए रहेगा। क्या लगता है सर आपको, मैडम? बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? बीजेपी मैडम, बीजेपी ऊपर तो नहीं। क्यों? बीजेपी ने जी कि देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है जी, बहुत कि देश के लिए कि जात पात की राजनीति नहीं करती बिल्कुल भी है। ये बोलो हाँ। ये बार बार लोग कहते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी जात धर्म की राजनीति करती है, जाति में बांटती है। अजीब, ये सब कहने की बात है। ये जो विपक्ष वालों ने कर रखा है आपको तो मैं, अच्छा, ये विपक्ष वालों ने माहौल खराब कर रखा है। कांग्रेस वाले कार्यक्रम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिसाब मांग रहे हैं, इस तरीके का कुछ लगता है आपको? अजी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आपको तो मैं, जो सही मानो, जो देशभक्त हो वो तो देखा बीजेपी को। तो हरियाणा मांगे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। आपको लगता है हाँ। हिसाब आपने लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है सब, ये सब कहने के बाद मन धड़ंग बात है आपको मतलब बताऊंगा। आपके पास बीजेपी का हिसाब भी है, कांग्रेस का हिसाब भी है? सबका हिसाब है जी हमारे पास, सबका हिसाब है। इतने बढ़िया रोड कभी नहीं बने मैडम, कमी नहीं होनी इतने रोड आपको तो। गाड़ी में आप देखो कितने बढ़िया रोड, कितने बढ़िया रोड बने आपको तो। बीजेपी की सरकार आने जा रही है, अब बीजेपी सरकार आनी यहाँ से चाहिए। फिर से बीजेपी का विधायक बना? बीजेपी आनी चाहिए आपको तो। ठीक है, बीजेपी की ही आनी चाहिए जी। बीजेपी ने बढ़िया काम किया है, हालांकि मौसम बारिश का हो गया है, लोग फिर भी हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप लोकल हैं, क्या लगता है सर इस बार किसकी सरकार आने जा रही है? सरकार कांग्रेस ही आ रही है। कांग्रेस की आ रही है, लगता है आपको कांग्रेस आ जाएगी? लोग कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक, झज्जर, पानीपत, सोनीपत का विकास करवाया। नहीं जी, यहाँ पे काम सही कर रहा है जी। हाँ जी। तो यहाँ पे टेल तक पानी पहले नहीं था, कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर बीजेपी की सरकार ने काम किया, ऐसा लगता है आपको? करा तो पहली योजना में कह रहे थे, अब की बार बहुत कम काम अब की किया। बार नहीं किया? हाँ जी। तो अब की बार क्या विधायक भी कांग्रेस का चुनेंगे? हाँ, विधायक कांग्रेस चुनेंगे। कांग्रेस का चुनेंगे। और सरकार तो कांग्रेस ही आएगी। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो देखो जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा, वो अच्छा। अपनी खुद की पार्टी तो जाएगा। इतने लोग जो हुड्डा साहब को कहते हैं कि नौकरियां बेच दी, बिना पैसे के किसी को नौकरी नहीं दी, आप उससे सहमत है या नहीं? किससे उससे सहमत है जी? नहीं, लोगों से जो लोग कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैसों में नौकरियां बेच दी। नहीं जी, पैसों में किसी में जो तो योग्यता होगी। ठीक है, तो ये कहेंगे कांग्रेस मुझे लगता है आएगी, और ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ रोहतक और सोनीपत के ही मुख्यमंत्री थे। आगे चलते कुछ और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ बने रहिए आप। तो लगातार ग्राउंड
ग्राउंड जीरो से नारनौल विधानसभा क्षेत्र का हाल आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनावों में क्या कुछ लोगों के इस बार मुद्दे हैं ये दिखा रहे हैं। बस स्टैंड के भीतर हम आ चुके हैं। बारिश का मौसम है और बारिश बहुत ज़्यादा इस वक्त यहाँ पे हो रही है। तमाम लोग बसों के इंतज़ार में उस शेड के नीचे खड़े हैं और बहुत सी बसें यहाँ पे लगी हुई हैं। हरियाणा रोडवेज़ की काफ़ी बसें हैं जो अलग अलग स्थानों पर जा रही है नारनौल से। हम यहाँ पर अंदर चलते हैं बस अड्डे के। जो लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके की तैयारियाँ इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर है और क्या कुछ मुद्दे हैं उनके जिसको लेकर विधानसभा चुनावों में इस बार वो जाने वाले हैं। ताऊ यहाँ से है, नारनौल से ही आप? हाँ, नारनौल से ही। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों में किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की बनेगी? हाँ। क्यों? इन्होंने दिखाया नहीं क्या कर रहे हैं ये। क्या कर रहे हैं सर? क्या परेशानी है? सारी परेशानी है। सारी परेशानी। नारनौल की बात करें तो नारनौल की कर रहे हैं हम। क्या क्या है सर परेशानी? क्या परेशानी? कहीं जाते हैं कोई बात नहीं करता कुछ। अच्छा, हाँ, कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता नहीं। तो कह रहे हैं जगह जगह समाधान शिविर लगा रहे हैं। लगाने से थोड़ी काम होता है। हाँ। उसका कुछ असर भी करो, अमल भी करो। कुछ होता है नहीं, चल जाते हैं, आ जाते। हुड्डा आना चाहिए। हाँ, हुड्डा साहब को तो लोग कहते हैं दक्षिण हरियाणा के दुश्मन है। कुछ नहीं किया दक्षिण हरियाणा। भला कौन सा करता है? सारे दुश्मन हैं। पानी भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पानी नहीं दे रहे। 10 दिन तक हो गया। फिल्टर पानी आज देंगे। वो चलाने वाले हैं, अपना धंधा करते हैं, चले जाते हैं। हर कोई सुनवाई नहीं करता। वहाँ चंडीगढ़ भी फोन कर लिया। वो कहते जेई को कह दिया है, वो आ जाएंगे, चला देंगे। कुछ भी नहीं आ रहे हैं। मतलब परेशानी। सरकार बदल देंगे। हाँ, सरकार बदल दो। विधायक के बारे में क्या ख्याल है? विधायक के बारे में क्या ख्याल है? विधायक तो बाद में देखेंगे कौन सा आएगा। हाँ, लेकिन कह रहे हैं सरकार जरूर बदलने का हम काम करेंगे। बहुत से लोग हैं, आप देखें यहाँ पे। आप नारनौल से हैं? हाँ जी। काम वाम हुए क्या? सरकार ने काम करवाए या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं करवाया ऐसा। नहीं। क्या क्या परेशानी है? सब परेशानी है, पानी वाने की सब क्या की परेशानी है। अच्छा, तो पानी क्या पीने के लिए नहीं आ रहा है कि जल भराव बहुत ज़्यादा है? पीने के लिए भी कम आता है। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं इस बार जो विधानसभा के चुनाव हैं, क्या करने का मन है उन चुनावों में? सरकार जो अच्छा करेगी वही करेगी। क्या लगता है किससे उम्मीद है? किसको वोट देंगे? किसके साथ जाएंगे? वोट तो जिस समय की बात हुआ तो अभी कुछ नहीं सोचा? सोचा है ना, ये मोदी सरकार तो ऐसी रहे नहीं। तो कांग्रेस से कोई उम्मीद है क्या? कांग्रेस से उम्मीद है, कांग्रेस करेगी। लगता है कुछ कर पाएगी कांग्रेस? लगता है थोड़ा। तीसरी बार बीजेपी की सरकार के लिए आप राजी नहीं? नहीं, आपकी बार कांग्रेस आनी चाहिए। कोई लगता है कांग्रेस में नेता ऐसा जो काम करवाएगा? कांग्रेस से उम्मीद है, ठीक है। कह रहे नेता के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन कांग्रेस से ओवरऑल उम्मीद है हमें और वो ज़्यादा काम कराएगी, इसको लेके हमें आशा है। आप नारनौल से हैं सर? नहीं जी। कहाँ से हैं? गाँव काम ही है जी। अच्छा, क्या लगता है काम वाम सरकार ने करवाए बढ़िया? नहीं करवाए। क्या परेशानियाँ हैं आपके गाँव में? ये पानी है, ये गंदगी है, ये सफाई नहीं होती। सफाई वगैरह कुछ नहीं होती है? गंदगी ऐसे ही रहती है? हाँ जी। तो क्या? नहीं ठाटे। अच्छा। नुके पड़ते हैं। हाँ, तो कोई नाली खाता भरी नहीं? रहती है। अच्छा। सारी। तो मानसून आने से पहले नालों की सफाई होती है, नालियों की सफाई होती है, आपके यहाँ नहीं हुई क्या? नहीं हुई है। आपके यहाँ बिल्कुल नहीं हुई? बिल्कुल नहीं है। तो फिर अभी क्या सोच रहे हैं? विधानसभा के चुनाव है, हाँ जी। क्या लगता है बीजेपी सरकार तीसरी बार बना लेगी या किसी और पार्टी का? उसको कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, विश्वास है? हाँ जी। कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? केजरीवाल। केजरीवाल तो कांग्रेस में है ही नहीं, उनकी अपनी पार्टी है। केजरीवाल की पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। हाँ जी। तो लेकिन आपको उम्मीद कांग्रेस से है, लेकिन नेता अच्छा लगता है केजरीवाल। हाँ जी। तो क्या करेंगे फिर? ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई। हाँ, सही है जी। तो क्या अभी सोचा नहीं क्या करेंगे? हाँ जी। अच्छी लगती है कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, लेकिन नेता की अगर बात करें तो केजरीवाल पसंद है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। काका, आप यहीं से हैं, नारनौल से? नमस्कार। नमस्कार जी। नारनौल के क्या लगता है काम वाम हुए कुछ सरकार ने करवाए या परेशानियां हैं? देखो, परेशानी तो है। देखें, अब मेन तो आप बस स्टैंड पे खड़े हो, इसी की देख लो। हरियाणा में जो कस्बे हैं ना, उनके अंदर भी इससे बड़ा स्टैंड है, ऊपर की छाया है। यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है और पानी भर जाता, 2 बूंद आते हैं। हमने पीछे एंट्री पे पूरा पानी भरा हुआ है। हरियाणा को, नारनौल को, महेंद्रगढ़ को किसी ने देखा नहीं अभी तक। नेता आए, मध्य हरियाणा देखा, उत्तरी हरियाणा देखा,
दक्षिण हरियाणा को देखा। दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़ नारनौल को तो चुना लगा रखे अभी है। फिर से चुनाव है विधानसभा के, हाँ। बातें तमाम नेता करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना? दावे भी करेंगे। हाँ आप करेंगे। उनसे क्या कहेंगे? उनसे हम यही कहेंगे हमारा विकास देखो, डेवलपमेंट क्या करवाया अभी तक आपने, जितनी पार्टियां आई हैं वो क्या किया है। हाँ। आई है पहले देखो सन 66-77 में बोले वो आया था कि ना अपना राव वीरेंद्र जी विशाल हरियाणा लेकर रहेंगे, उन्होंने खाली रेवाड़ी देखा और नारनौल महेंद्रगढ़ को चुना लगा दिया। अब वो ही इंद्रजीत कर रहे हैं, वो अपने बाप की पैड़ी पीट रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या किया है, यहाँ कुछ नहीं करा। अभी भारतीय को खड़ा करें, किसी को खड़ा करें। नहर का जो काम हुआ है, पानी का जो काम हुआ है, वो अभय सिंह की देन हुई है। अच्छा। और विद्यालय लेकर आए हैं वो, इसमें इंद्रजीत का भी हाथ है मानता हूँ मैं, एडीओ साहब का, हमारा ओम प्रकाश का भी है, जो यहाँ नारनौल में लेकर आएंगे मेडिकल कॉलेज। तो अभी विधानसभा के चुनाव में क्या लगता है, कांग्रेस सरकार बना पाएगी, कोई स्कोप है, या फिर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है? तीसरी बार तो मेरे को तो लगता नहीं है साहब, नहीं लगता ना। तो मिला जुला दिखाई दे रहा है अभी तक तो। लास्ट टाइम को पलटी हो जाए तो हम कह नहीं सकते। देखो पिछली बार भी मिला जुला ही था, हाँ, है ना? लेकिन पलटी मारेगी सर। वो तो जनता जनार्दन है, अब क्या करेंगे। अभी हम अगर बुजुर्गों के लिए बात करें तो बुजुर्गों की पेंशन के लिए तो तमाम लोग बात करते हैं, ना? आपके पेंशन आपके खाते में आती है? हाँ खाते में आती, मैं तो रिटायर आर्मी से हूँ, मेरा तो आएगा खाते में। चलिए रिटायर है लेकिन आदमी से। हमारा भी तो मोदी जी ने आपके लटका लिए दिया अलग बीच में। सम्मान भी है हमारे दिल में। तो क्या अभी क्या कह रहे हैं कि बाकी बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो जिनको पेंशन एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं हरियाणा में, है ना? दुष्यंत चौटाला ने कहा मैं 5100 दूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं 6000 दूंगा। ये तो लुभावनी जनता है, अगर उसको ऐसा ना लुभाएंगे तो आप वोट कौन देगा फिर। जनता है ये जो है ना, छोटे नीचे ST CSC, ये क्या है, इस बातों के ऊपर आ जाते हैं। बुढ़े लोग भी आ जाते हैं, अनपढ़ आदमी, वो बोलेंगे यार ये 6000 दे रहा है, इसी को वोट दे दो। लेकिन वो तो कुछ नहीं निकलता, जीरो रिजल्ट है फिर। हम अहीरवाल बेल्ट में है और अहीर रेजिमेंट को लेके बहुत से हमने देखा बहुत प्रदर्शन। देखो मेरे लिहाज से मैं बताता हूँ आपको, अहीर रेजिमेंट आप सरदारों की पलटन बनाई थी, क्या हुआ था वो उधर भिंडरा वाले को जब मार दिया था, जब कितनी भाग का आ गई थी, 2 पलटनें आ गई थी, उनको रोकना मुश्किल हो गया था आर्मी को। ऐसा है कि ये चीज़ तो गलत है, मैं तो ये कहूँगा मिक्स जो होती है ना पलटन, वो सबसे अच्छी होती है। अच्छा, तो ये जो अहीर रेजिमेंट बार बार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, एक राजनीतिक से प्रयोजित, राजनीतिक से जुड़ी हुई बात है, उसका तो हमसे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। नहीं नहीं, आप जानकार हैं ज़्यादा, इसलिए आपसे इस चर्चा करके अच्छा लग रहा है, इसलिए हम कर भी रहे हैं और तमाम मुद्दों पे बात भी कर रहे देखो वैसे तो कौन चाहेगा नहीं, अब मैं भी यही चाहूँगा, मैं याद हूँ तो मेरी पलटन हो, नाम हो, लेकिन वैसे ये तथ्य अच्छा नहीं हैं। आप कह रहे हैं देश के लिए घातक साबित होगा। हाँ अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जातिवाद ज़्यादा हो जाती है, ये गलत होती है। अभी जातिवाद का सबसे बड़ा टैग लगता है हुड्डा साहब पे उसके बारे में आपका क्या ख्याल? पहले हुड्डा साहब थे इधर, क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। हमारे टाइम पर मैं बताता हूँ आपको, ये नारनौल की ये जो ये है ना पुलिस लाइन, इसमें भर्ती हुई थी। अब मेरी हाइट क्या है, पर हम हरियाणा पुलिस में रिजेक्ट हो गए। क्यों? लिस्ट आ गई इतनी बड़ी, SP साहब खड़ा आपको बोल दिया, बोला भाई तुम सब तगड़े हो, फर्स्ट क्लास हो, ओके हो, फिजिकल तगड़े हो, लेकिन पर्ची खर्ची वाले नहीं। वो आई है कहाँ की, रोहतक और बिहानी वालों की, बोले सारे आपकी वैकेंसी पर वो लग गए। अब अपना समूह लटका के सब अपने घर चले गए, बाद में हम लगे फौज में। मतलब आप भुगत भोगी हो, असली भुगत भोगी हैं सब जगह। पर्ची खर्ची की समस्या आपने झेली सब झेली है, खूब झेली अभी है। उससे मतलब फायदा है, मतलब अभी जो बीजेपी ने पर्ची खर्ची बंद कर दी है। हाँ। खट्टर जी ने जो कुछ कर रहे थे ना, जैसे इन्होंने इसको बुला दिया सबको, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी दे करके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो फैसला लिया है ना, ये सराहनीय है। लेकिन जैसे भर्तियां हो नहीं रही हैं, लटकी पड़ी हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, ये तो प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम तो देखो, एक घर के अंदर 5 आदमी तो बराबर नहीं होते हैं ना, 5 बच्चे बराबर नहीं होते, वो तो कोई ना कोई घुसपैठ करता रहता है। आप कितना कर रहे हो, योगी जी कितना कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है, तो कहाँ बैठेगा एक आदमी। ऐसे कहीं पूरा देश में कहीं ना कहीं सुराग तो रहता है, सब अपने अपने दाम होते हैं, मैं कैसे कहाँ से पैसे निकालूं। लेकिन आपको ये बढ़िया लग रहा है, कम से कम एक काम तो बढ़िया है। नहीं काम तो है, यहाँ रगड़ तो रहे, हाथ याद दे, उनको नतीजा मिल रहा है, ये अच्छा है। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना, इसको कैसे देखेंगे आप? नायब सैनी का देखो काम पहले तो हम जानते ही नहीं थे, इतना जानता हरियाणा भी नहीं था,
लेकिन अब इसका काम थोड़ा थोड़ा चल रहा है। ये देखो इसने घोषणा कर रहा है, कुछ काम करके दिखाएगा तब पता चलेगा आगे आगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपने सुना इन्होंने तमाम बातें हमारे साथ की हैं और हरियाणा को बहुत ही नज़दीकी से देखा है और इतनी उम्र का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ साझा करने की कोशिश की। हालांकि ये भी बताते हुए नज़र आए कि जो पर्ची खर्ची की समस्या है ना, वो तो मैं भुगत चुका हूँ। पुलिस में नौकरी लगने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पर इतनी बड़ी पर्ची आ गई और रोहतक और भिवानी वालों को लगा दिया गया, हम पीछे रह गए। लेकिन बाद में फ़ौज में मैं लग गया और वहाँ पे मेरी जो नौकरी थी उसमें कम से कम वो पर्ची खर्ची आड़े नहीं आई। ये काम तो अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए प्रबल नज़र आ रही है और ज़्यादा उम्मीदें भी इस बार कांग्रेस पार्टी से लोगों को हैं। बहरहाल नारनौल से तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट है ये हमने आपको दिखाई और आपको ये देखने के बाद अंदाज़ा लग गया होगा कि विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरीके की बातें लोगों के दिलों में है, किस तरीके की परेशानियां लोग झेल रहे हैं और नारनौल के इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर मुद्दे क्या हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन ये चुनाव यात्रा लगातार जारी है। तमाम हलकों में पहुंचेंगे और ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरीके का माहौल है और लोग इस बार किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं। तमाम बातों के जवाब मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा पर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास यात्रा। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।